देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। घर घर गीता का प्रचार हो, सदाचार और सद्विचार हो, पहले सा मेरा भारत ये जगत गुरु फिर एक बार हो। इस उद्देश्य से विश्व गीता प्रतिष्ठानम प्रत्येक प्राणी में समानता का भाव जगाने के लिए सामाजिक जन जागरण करते हुए सर्वशास्त्रमयी श्रीमद् भागवत गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ का स्थान दिलाने हेतु जन संगठन तैयार कर रहा है। गीता के प्रचार प्रसार में संलग्न सभी संगठनों को एक मंच पर लाकर विश्व गीता प्रतिष्ठानम भारत के साथ विदेशों में भी गीता संस्कृत स्वाध्याय मंडल, गीता शिक्षण, गीता परीक्षा उत्सव आदि के माध्यम से गीता को रुचिकर बनाकर तदनुसार आचरण की प्रेरणा हेतु प्रयासरत है। इसी उद्देश्य को लेकर मालवा प्रांत में चल रहे गीता संस्कृत स्वाध्याय मंडलों के कार्यकर्ता त्रिदिवसीय प्रांतीय गीता सम्मेलन में एकत्रित होकर अपने अनुभवों की समीक्षा कर आगामी कार्य योजना बनाएंगे। विश्व गीता प्रतिष्ठानम मालवा प्रांत का त्रिदिवसीय प्रांतीय गीता सम्मेलन इंदौर में बहुत ही भव्य स्वरूप में होने जा रहा है। महालक्ष्मी मंगल परिसर द्वारकापुरी शंकराचार्य गेट के सामने हवा बंगला मेन रोड पर 28 से 30 जून तक आयोजित प्रतिष्ठा पूर्ण सारस्वत अनुष्ठान में आध्यात्मिक, शैक्षणिक, प्रेरणात्मक, सांस्कृतिक एवं संगठनात्मक विभिन्न गतिविधियां होंगी। आज हुई पत्रकार वार्ता में आयोजन के फोल्डर विमोचन के साथ ही विश्वविद्यालय के केंद्रीय महामंत्री डॉक्टर विष्णु नारायण तिवारी ने कार्यक्रम के स्वरूप की जानकारी दी। कार्यक्रम के संयोजक श्री ओम नम्र द्वारा भी कार्यक्रम को विस्तार से बताया कि आयोजन के अंतर्गत 30 जून रविवार को 1008 लोगों द्वारा गीता के सभी 18 अध्यायों के 700 श्लोकों का सामूहिक पाठ एवं यज्ञ का आयोजन होगा। गीता सम्मेलन में सम्मिलित होने हेतु पंजीयन शुल्क 200 रुपए प्रति व्यक्ति अपेक्षित है। सम्मेलन में भोजन, आवास आदि की व्यवस्था निःशुल्क रहेगी। इस स्पर्धा का पंजीयन शुल्क 50 रुपए सम्मेलन स्थल पर ही जमा करना अनिवार्य है। आयोजन में भारत के अन्य भागों से लगभग 200 लोग प्रतिभागी होंगे। सम्मेलन शुभारंभ के पूर्व 28 जून को गीता जन जागरण यात्रा भी निकलेगी। यह जानकारी श्री सुभाष चंद्र पुराणिक, श्रीमती आशा शर्मा, मुरलीदास महंत, पंडित प्रभाशंकर शर्मा, श्री गणेश शर्मा, भूपेंद्र अरोरा, अरविंद रावल आदि ने पत्रकार वार्ता में चर्चा के दौरान प्रदान की। क्या है ये विश्व गीता प्रतिष्ठानम, जिसकी स्थापना उज्जैनी में 97 में हुई थी, तब से लेकर अब तक हम कई प्रकार के कार्यक्रम करते चले आ रहे हैं। उनमें से ही एक है ये सम्मेलन गीता का। तो इसका नाम दिया है हमने मालवा प्रांत का प्रांतीय त्रिदिवसीय गीता सम्मेलन। इसमें मालवा प्रांत के 15 जिलों के साथ ही मध्य प्रदेश और पूरे उसके बाहर के कुछ प्रांतों के कुछ विशेष लोग इसमें आमंत्रित हैं। वो सब लोग 27 तारीख की सुबह तक यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर प्रातःकाल 6 बजे से योग होगा, फिर गीता जन जागरण यात्रा 8 बजे से होगी। उसके बाद में फिर 10 बजे से उद्घाटन कार्यक्रम होगा, फिर सत्र होंगे। कुछ ऐसे ही प्रतियोगिता हैं विद्यार्थियों की, विद्यालयीन विद्यार्थियों की प्रतियोगिताएँ हैं 1:30 बजे से 12वें अध्याय को लेकर, और फिर बाद में है 2:30 बजे से महाविद्यालयीन छात्रों की प्रतियोगिताएँ अध्याय 15 गीता का, इसके आधार पर होंगी। फिर उसके बाद में व्यक्तित्व विकास के ऊपर कुछ मोटिवेशनल स्पीच जो होती है, प्रेरक व्याख्यान, वो होंगे। और सायंकाल में फिर गीता स्वाध्याय प्रवचन संतों के, विद्वानों के सुनने को मिलेंगे। कार्यक्रम संगीतमय रहेगा। उद्घाटन में भी हमारे में बहुत बढ़िया साम वेद का गायन होने वाला है। अत्यंत प्रभावी ये कार्यक्रम रहेगा। ऐसे ही 28 तारीख को सायंकाल में हम जो है वो सांस्कृतिक संध्या भी करेंगे। गीता के गीत हैं, गीता को विभिन्न रागों में गाना है, कुछ गीता में गज़लें हैं, कुछ कव्वाली हैं, कुछ लोकगीत हैं। इस माध्यम से हम लोग चलाएँगे। 28 तारीख कार्यक्रम इस प्रकार से संपन्न होगा अपना। और इसके बाद में फिर 29 तारीख आई तो प्रातःकाल 6 बजे से प्रातः स्मरण योग वगैरह जो होते हैं, तो उसमें रखा है हमने योग सम्मेलन। तो सुबह योग के विशेष लोग, भारतीय योग संस्थान के कुछ विशेषज्ञ लोग आएंगे उसमें, और हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो हमारे शिव कुमार गुप्ता जी हैं जो यहाँ पर, वो और उनकी टीम आएगी। यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनको योग सिखाएगी और योग के ऊपर चर्चा होगी विशेष अष्टांग आयुर्वेद की, और साथ में ही जो आयुर्वेद प्रयोजन है उनमें स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता के ऊपर आसन होंगे, प्राणायाम वगैरह होंगे, ध्यान वगैरह होगा।
उसके बाद में फिर कुछ संगठनात्मक चर्चाएं होंगी। हम लोग देश भर में काम करते हैं, लगभग काम हमारा 22 प्रांतों में और 7 देशों में है। तो वहाँ से जो लोग आएंगे उनकी विशेष जो कोई कार्य हैं उनकी उल्लेख होंगे, उनका परिचय होगा। और उसके बाद में फिर संगठनात्मक गतिविधियाँ हमारी, अभी तक हमने क्या किया है, कैसे हमको आगे करना है काम। यहाँ मालवा क्षेत्र में प्रति जिले में, प्रति तहसील तक, प्रति गांव तक हमारा काम, गीता स्वाध्याय मंडलों का गठन और गीता परीक्षा का संचालन, ये सब किस प्रकार से हो, इस पर चर्चाएं की जाएंगी। फिर दोपहर बाद देखेंगे हम तो भोजन के पश्चात में फिर कुछ संगठनात्मक सत्र होंगे, दायित्व। इसके बाद में फिर सायंकाल गीता स्वाध्याय प्रवचन होगा। और सायंकाल 29 तारीख को 6:30 बजे से एक विशेष कार्यक्रम है जिसका नाम है गीता नृत्य नाटिका। सागर जिला है मध्य प्रदेश में, सागर के रहली तहसील से डॉक्टर उमेश वैद्य जी, जो कि दिव्यांग कलाकारों को लेकर और बहुत बढ़िया गीता के नाटक का मंचन करते हैं, तो वह मंचन यहाँ पर सबके सामने होगा। गीता के नृत्य नाटिका के पश्चात में उसका समापन हो जाएगा। अगले दिन 30 तारीख को प्रातःकाल 6 बजे से योग होगा और 7 बजे से यहाँ इस प्रांगण में पूरे में सामूहिक अखंड गीता पाठ होगा। सभी लोग, लोकल के भी आएंगे यहाँ पर और बाहर के तो आएंगे, वो रहेंगे ही। लगभग बाहर से 200 लोग यहाँ पर पधारने की संभावना है और लोकल के भी पंजीयन चल रहे हैं अभी, वो लोग भी आएंगे। तो इस पूरे प्रांगण में, इस सभागार में, इस प्रांगण में पूरे में गीता जी के 18 अध्यायों के पूरे 700 श्लोकों का सस्वर गायन होगा। साथ में यहाँ पर यज्ञ मंडप बनेगा, उसमें 700 श्लोकों के साथ में आहुतियाँ दी जाएंगी कुछ विशेष यजमानों के द्वारा। उसके बाद में आरती होगी और फिर बाद में समापन सत्र होगा। जिन लोगों ने पुरस्कार प्राप्त करना है, जिनको जैसे प्रतियोगिताएं हैं उनमें स्थान प्राप्त किए, उनको पुरस्कार देना है, विद्वानों के सम्मान है। इस प्रकार से अपने कार्यक्रम का समापन होगा दोपहर में। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।